हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको यहाँ पर क्लास 9th के बेसिक चीज़ें बताऊंगी सर्कल चैप्टर की, जिसके अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चंस जो है बहुत इजीली होते चले जाएंगे और आपको समझने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि सर्कल चैप्टर का जो बेस है, मैं थोड़ा आपको सर्कल चैप्टर का जो बेस है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो मैं थोड़ा आपको रफली बताऊंगी, ठीक है। ऐसे औरों की तरह मैं सजा सजा के नहीं लिखने कर बताने वाली हूँ, तो मुझे थोड़ा सा सजा के लिखने में मुझे टाइम वेस्ट सा लगता है। तो जैसे कि रफली मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो मेन चीज़ है वो समझ आ जाए, ठीक है। जैसे कि सर्कल चैप्टर की बात हो रही है तो मैं इसका सर्कल चैप्टर का बेस बता देती हूँ आपको। बेसिक चीज़ें सारी बता देती हूँ क्या क्या है। जैसे कि सपोज हमारा ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, ओ हो गया। ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो सेंटर से लेके सर्कल तक की जो बाउंड्री को टच करते हैं उसको रेडियस बोलते हैं, सभी को पता होगा, ठीक है। एंड जो यहां से बाउंड्री टू बाउंड्री टच करते हैं उसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। एंड कोड किसको बोलते हैं? कोड बोलते हैं जो सर्कल की बाउंड्री टू बाउंड्री टच होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। अब इसको डायमीटर नहीं बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे सिर्फ जो सेंटर से होकर जाएगी उसको ही डायमीटर बोलेंगे। एंड कोड बोलेंगे जो सर्कल के सेंटर टू मतलब सॉरी बाउंड्री टू बाउंड्री टच करेगी उसको बोलेंगे कोड, ठीक है। जैसे कि और जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कोड वो होती है हमारी डायमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये छोटी है, फिर यहाँ और बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर आकर सबसे बड़ी रहेगी, ठीक है। जो सबसे लार्जेस्ट कोड होती है उसको क्या बोलते हैं? हम डायमीटर बोलते हैं। कभी कभार के क्वेश्चन आ भी जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट बोल दो या फिर लॉन्गेस्ट बोल दो, ठीक है। कोड जो होगी वो क्या होगी? हमारी डायमीटर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सपोज एक सर्कल में और आपको लेकर बता देती हूँ, ये बात करने। अब यहाँ पर आ जाती है बात माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट की। देखिए माइनर होगा छोटा, मेजर होगा बड़ा। सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ले ली, सेगमेंट इसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो जो छोटा वाला एरिया होगा, यानी कि ये जो एरिया होगा ये होगा हमारा माइनर सेगमेंट, ठीक है। एंड जो बड़ा एरिया होगा वो होगा हमारा मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये हो गई हमारे सेगमेंट की बात। अब आती है आर्क की बात। आर्क मैं यहाँ पर ही आपको समझा देती हूँ। ये होगा हमारा छोटा आर्क, मतलब जो ये बाहर वाला पोर्शन आर्क होता है, ठीक है। हम के प्रोटेक्टर की हेल्प से प्रकार जो होता है उसकी हेल्प से आर्क लगाते हैं, ठीक है। तो आप समझिए जो ऐसे आर्क लगेगा यानी गोल जो राउंड होगा, यानी ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या होगा? आर्क वाली कंडीशन में, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? माइनर आर्क, ठीक है। एंड ये जो हो गया आप समझिए इसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। अब यहाँ पर मैं आपको सेक्टर की बात बताती हूँ। सपोज मैंने यहाँ से लेके इस पोर्शन को कट कर दिया, ये हो गया हमारा सेक्टर। ये जो छोटे वाला पोर्शन होगा इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, एंड ये जो बड़ा होगा इसको बोलेंगे मेजर, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है एक थ्योरम, जैसे 10.1 10.2 सपोज थ्योरम है हमारी। तो थ्योरम में हमको क्या दिया हुआ है? थ्योरम में बोला है, मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। जैसे ये है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। तो आप ये चीज ध्यान रख लीजिए, जहां पर इक्वल कोड्स की बात होगी तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सर्कल्स नहीं बोला है, सर्कल बोला है। यानी कि एक सर्कल है हमारा, इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स ध्यान रखिएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर 2 कोड्स हमारी बनेंगी, ठीक है। कोड की बात नहीं हो रही है, सबसे पहले कोड्स की बात हो रही है। सर्कल की बात नहीं हो रही है, सर्कल्स की बात नहीं हो रही, सर्कल की बात हो रही है। CIR सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर कोड्स की बात हो रही है, तो ये वाली फिगर हमारी बनेगी, ठीक है। सेंटर से फिगर रट लीजिएगा, आपकी तुरंत कंडीशन देखकर आप अपनी फिगर ये वाली फाइंड कर लीजिएगा और हमारा क्वेश्चन जो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। सर्कल बोलेंगे, कोड्स बोलेंगे तो ये वाली बनेगी, ठीक है। अगर बोले सर्कल्स, जैसे कि 10.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉल द 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस, ठीक है। प्रूव दैट द इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब यहाँ पर कोड्स की भी बात हो रही है, सर्कल्स की भी बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ 2 सर्कल्स दे रखे हैं, ठीक है जी, हो गई बात। सेम कोड है, कोड्स हो गई दोनों में, ठीक है। सेम रेडियस है,
ठीक है। तो यहाँ पर कभी आपको क्वेश्चन बोलेंगे, एक बार बोलेंगे कोड प्रूफ करिए, एक बार बोलेंगे एंगल प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन बनेगा। अगर बात आ रही है सर्कल्स की, इक्वल सर्कल्स और कोड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आगे जो है हमको एक कंडीशन देंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, जैसे कि थ्योरम 10.3 है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यहाँ पर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ अ कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कोड को जो है वो आधा आधा, बाइसेक्ट मतलब कि काट रहा है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, टू द सर्कल ऑफ अ कोड, यानी कि यहां पर कोड पर जो है बाइसेक्ट परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। फिगर रट लीजिएगा, परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो 90 डिग्री का बनेगा ही बनेगा। ध्यान से आपको ध्यान रखना, 90 डिग्री की जहां बात हो जाए परपेंडिकुलर की तो ये वाली कंडीशन आपकी बनेगी, ठीक है। सर्कल पे कोड पे जो है डल रहा है एंड ये जो है बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। कभी कभार ये वाला देंगे इसके इक्वल प्रूफ करना, एक बार देंगे कि आपको 90 प्रूफ करना, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। यहाँ पर 10.4 में क्या दिया, द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर, लाइन ड्रॉ की गई है सेंटर से ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड, वही बाइसेक्ट द कोड आ जाए तो आपकी ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, ये वाला आपकी फिगर बनेगी। बाइसेक्ट द कोड वाली बात आ जाए तो ये वाली फिगर बनेगी। कोड्स आ जाए, एक ही सर्कल है उसमें दो कोड्स है, ये बनेगी। दो सर्कल है, कोड्स है, ये वाली कंडीशन बनेगी। अब बता देती हूँ आगे इंपॉर्टेंट चीजें आती जा रही हैं आपकी, जैसे कि आगे देंगे इक्वल कोड्स। अब देखिए यहाँ पर इक्वल कोड्स, कोड्स आप देखकर सोचेंगे इक्वल कोड्स तो ये वाली बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, 10.6 बता रही हूँ थ्योरम आपको मैं। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा आप, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस को आप रट लीजिएगा, ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है। इक्वल डिस्टेंस की बात बोलेंगे, ऐसा नहीं कि आप ये वाली बना देंगे, नो ये नहीं बनेगी आपकी। सर्कल है, इक्वल डिस्टेंस से ध्यान रख लीजिएगा। ये सेंटर है, दो कोड बना लीजिएगा। इक्वल डिस्टेंस पे कैसे पता चलेगा हमें, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस से पता चलेगा जब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। दो कोड्स बना दी, इक्वल डिस्टेंस आ गया, यहाँ पर ये 90 वाली कंडीशन बनेगी एंड ये जो है सेंटर बन गया हमारा। एंड यहाँ पर जो है हम इसको ऐसे बाइसेक्ट कर, मतलब कि सॉरी, इसको जो हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं रेडियस को, और ये वाली हमारी फिगर बन जाती है इसकी, ठीक है। तो रट लीजिएगा, ये आ जाएगी इक्वल डिस्टेंस। इक्यू डिस्टेंट भी बोलेंगे इसको, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस वाली बात तो ये फिगर बनेगी। बाइसेक्ट द कोड की बात हो जाए तो ये वाली कोड बनेगी आपकी, ठीक है। एंड सर्कल कोड्स की बात आ जाए ये, और सर्कल आ जाए खाली एक ही सर्कल में दो कोड्स है तो ये वाली बनेगी आपकी, ठीक है। अब इक्वल डिस्टेंस की मैंने आपको बता दी है। एक और आती है आपकी कंडीशन जो आपको एग्जाम्पल 2 में भी दिया है, एंड क्वेश्चन नंबर आपका ये आ जाएगा 2, और ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.4 में आपको पूरी कराऊंगी, लेकिन मैं आपको इसका बेसिक बता दे रही हूँ। टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब काट रहे हैं। अभी तक यहाँ पर कोई भी कोड्स इंटरसेक्ट नहीं हुई है, तो ये आपको अलग से पता चल जाए कि जो फिगर है इंटरसेक्ट वाली है, ठीक है। सबसे पहले आपको सेंटर लेना है, सेंटर से आपको क्या करना है, ऐसा हल्की सी लाइन डॉटेड ड्रॉ करनी है, एंड ये सेंटर पे नहीं कटेगी, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर बाइसेक्ट वाली कंडीशन आ जाए तो ये वाला बनेगा आपका, ठीक है, फिगर। एंड ये इसको यहां से ये 90 डिग्री आ गया हमारा, ठीक है। इंटरसेक्ट वाली बात आ जाएगी, टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड। ये मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन मैंने आपको मेन चीजें बता दे दी है, कौन से में कौन सी फिगर बनेगी आपकी, ठीक है।
इंटरसेक्टिंग में आपकी ये वाली कंडीशन बनेगी, ये आप रट लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा एंड आपके क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। आप एक बार ये वाली कंडीशन, ये चीज़ें अप्लाई करके देखना इस वीडियो के अकॉर्डिंग, तो आपका बहुत इजी पड़ेगा आपको करने में क्वेश्चंस। एंड ये मेरी वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है एंड मैं इसके बाद आपको जो है थ्योरम डालूंगी, थ्योरम 10.1 10.2 और उसके बाद एक्सरसाइजेज डलेंगी। तो मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।